बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। तो ये ना असाइनमेंट नंबर 2 है, मैथ 622 की। इसके सेक्शन इंचार्ज डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर साहब हैं, उनकी है ये असाइनमेंट्स। ये मैकेनिक्स के रेलिवेंट्स है। तो उसके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फाइंड द पोटेंशियल फंक्शंस। आपने पोटेंशियल फंक्शंस एफ स्मॉल, ये स्मॉल एफ लिखा हुआ है फॉर द फंक्शन, वो ये दिया हुआ है आपको एफ ऑफ एक्स वाई 2 x y 3 कॉमा है 3 x² y प्लस कॉज ऑफ वाई। ये कॉज ऑफ वाई है आपका आगे। तो ये दिया गया है। वो कह रहा है कि ये जो एफ है ये कंजर्वेटिव है। ये क्या है? कंजर्वेटिव है। ये कंजर्वेटिव क्या होता है अभी मैं आपको समझाता हूँ जी। ये है। उसके बाद इसका हमने ये पूरी स्टेटमेंट जो है मिस हो गई थी, वो मैंने कुछ नीचे लिख दी है। तो 4 से एक कंजर्वेटिव करनी है। ऊपर से जब ये कंजर्वेटिव हो जाएगा तो फिर हमने इसका जी ये स्केलर फंक्शन भी निकालना है हमने। तो अभी हम ये दोनों को इसके जो है पार्ट्स करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कंजर्वेटिव की, तो वो क्या होता है? कोई भी फील्ड फोर्स कंजर्वेटिव कब होता है? जब उसका आप डेल क्रॉस एफ लें तो वो ज़ीरो वेक्टर आए। डेल क्रॉस एफ जब भी लेते हैं तो ज़ीरो वेक्टर आए तो हमारा कंजर्वेटिव होता है। इसको हम इर्रोटेशनल फील्ड फोर्स भी कहते होते हैं। आपको अगर वो कंजर्वेटिव की जगह इर्रोटेशनल भी लफ्ज़ बोल दे तो फिर भी आपने यही याद रखना है कि ये इर्रोटेशनल फील्ड फोर्स है। इसमें हमने डेल क्रॉस एफ को लेना है और उसका अगर आंसर ज़ीरो बन जाता है तो वो हमारे पास इर्रोटेशनल होगा। और यहीं सम टाइम एक और दूसरी तरह भी क्वेश्चन दे देता है। ये तो हो गया इर्रोटेशनल। अगर आपका डेल डॉट एफ आ जाए ज़ीरो तो फिर वो सोलिनाइड हो जाता होता है। सोलिनाइड, SOLI, सोलिनाइडल। तो ये आपका होता है। तो जी ये आप याद रखिएगा जी। तो अब चूंकि हमने कंजर्वेटिव फील्ड करना है तो डेल क्रॉस एफ करना है, तो उसमें डेल क्रॉस एफ के लिए आई जे के कंपोनेंट्स लिए तो पार्शियल एफ बाय, चूंकि डेल है तो उसके लिए पार्शियल होता है हमारे पास, पार्शियल एक्स, पार्शियल वाई और पार्शियल जी होता है। तो अब जो जो कंपोनेंट्स की वैल्यू, ये पहला आपका ये वाला जो कॉमा से पहले पहले है ये पार्शियल एक्स का हो जाएगा, आई का कंपोनेंट हो जाएगा, ये दूसरा जे का। और इसका जी का कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है तो उसको हम ज़ीरो कहना है। ये आई का है, ये जे का है और जी आपका बिल्कुल नहीं है तो वो ज़ीरो आप लिखेंगे। ये सारा कॉज और ये इकट्ठा है, ये जे का कंपोनेंट है। तो जी उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल डिटर्मिनेंट जैसे ओपन करते हैं उसी तरह डिटर्मिनेंट ओपन करके आपने किया है इसको सॉल्व। तो जी आई कंपोनेंट का ये इससे मल्टीप्लाई ये हो गया। सेम इसी तरह जे का ये इससे मल्टीप्लाई वो आपका। के की बात करेंगे तो इसके साथ इसके साथ जब हमने ये किया तो इसका आंसर ज़ीरो आ गया। जब इसको भी विद रिस्पेक्ट टू जी करते हैं तो एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव है। पार्शियल डेरिवेटिव में होता है जिसका जो नीचे होगा सिर्फ उसी का डेरिवेटिव आएगा, बाकी जो कंपोनेंट होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमारे पास जी है तो एक्स और वाई भी ज़ीरो हो जाएगा, कॉज और वाई भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो वैल्यूज आ गई। इसी तरह ज़ीरो का डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया। अब विद रिस्पेक्ट टू जी है तो एक्स और वाई भी हमारे जो है ना विद रिस्पेक्ट टू जी पार्शियल डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएंगे, तो ये आ गया। सेम इसी तरह एक्स का है तो अब वाई और थ्री आपका कांस्टेंट रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव आएगा। तो जब वो 2x आना है, 2 को 3 से ज़रब देंगे तो 6xy ये बन जाएगा। सेम इसी तरह y का करेंगे तो ये 2x कांस्टेंट रहेगा तो ये 3y² आएगा। तो वो 3 2 6 करेंगे तो ये आ जाएगा। ये और ये आपस में कैंसिल हो गया आपके, ये भी ज़ीरो। तो ये देख लेंगे 0i 0j और 0 के आपका ज़ीरो वेक्टर आ गया है। ये कंजर्वेटिव हो गया। जब हम ये कंजर्वेटिव कर लेंगे फील्ड फोर्स, फिर हमने इसका ये स्केलर पोटेंशियल निकालना है। ये दो डिफरेंट तरीके हैं। तो ये मैंने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। अगर ये इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है, अगर आपको दूसरा तरीका भी चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस तरीके से भी आपको हल कर दूंगा। तो इसमें हल करने का ये तरीका है। ये बहुत कम जो है टीचर्स करवाते हैं, वो दूसरे तरीके से ही करवाते होते हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी मेथड है और इजी भी है, उसकी रेलिवेंट उससे ज़्यादा जो है ना बेटर है। ये तो आसान भी है तो मैंने इसलिए ये किया। एफ डॉट डी आर, तो एफ जो है हमारा डेल फाई डी आर, एफ जो है
उसको हमने कैसे लिखना है, डेल फाई डी आर का डॉट प्रोडक्ट उसी तरह ले लेना है। तो जी वो हमारे पास हुआ एफ डॉट डी आर। अब डेल फाई आपको पता है ग्रेड फाई होता है, तो ग्रेड फाई के लिए पार्शल बाय पार्शल एक्स ये आ गया, पार्शल बाय पार्शल वाई फाई जे आ गया, और ये हमारे पास यानी कि इसकी हमें पता होता है कि बी इसके बराबर होता है। तो ये हमने लिखा, और डी आर का आप लिखेंगे डी एक्स डी वाई और डी जी, ये याद रख लेंगे। मैं आपको बता देता हूँ जी। तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास आर, ये जो डी आर लिखा गया, यार पोजीशन वेक्टर हमने लिया, उसका जब डेरिवेटिव लेंगे डी आर तो ये डी एक्स हो जाएगा, इसी तरह वाई का डी वाई हो जाएगा, और जी का डी जी हो जाएगा। तो ये वो था। जब हम इसको और इसको इसका ये आ गया डी आर का, ये मैंने लिखे थे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, तो आई को आई के कंपोनेंट से डॉट करें, जे को जे के साथ कंपोनेंट करें, के को के के साथ कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट का करें। तो जी आई डॉट आई वन हो जाएगा, जे डॉट जे वन हो जाएगा, के डॉट के, बाकी ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, सेम ये आ गया। तो जब हमारे पास पार्शल और सिंपल डेरिवेटिव हो तो हम पार्शल को उसके अंदर इन्वॉल्व कर देते होते हैं, फिर वो उसके अंदर ही शामिल हो जाता होता है, क्योंकि तीन डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। तो पार्शल में तो हम किसी एक के लिहाज से हल करते हैं, चाहे एक्स है वाई है या जी है, तो हम फिर उसको इकट्ठा इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास एफ डॉट डी आर का आंसर फिर ये डी फाई आ गया। ठीक है जी। तो इसका ये आंसर हमारे पास आया हुआ, तो हमने इसको ये लिखा। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो जी पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स जो है हमारे पास, ये पहला कंपोनेंट होगा जो ऊपर गिवन में दिया गया है, जैसे कि ये है। इसी तरह पार्शियल फाई और पार्शियल वाई ये वाला होगा, और थर्ड वन जो जी वाला है वो है ही नहीं, वो हमारे पास सिफर होगा। ऊपर भी मैंने बताया है आपको। तो ये आप देख सकते हैं, पार्शियल फाई और पार्शियल एक्स पहला कंपोनेंट हो गया, फाई और वाई दूसरा हो गया, फाई और जेड आपका जीरो वाला कंपोनेंट हो गया। ये आपके उसी तरह लिखे हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी हम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो जो हमारे पास लास्ट पेज पे थे, तो ये हमने उसको लिख लिए सारे, जो हैं वो मैंने दोबारा रिपीट कर दिए। तो जी इसका ये आ गया, इसी तरह इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई किया ये आ गया, ये हमारे पास आ गया डी जी, वैसे ही आपने ख़त्म कर दिया। ये असल में मैं थोड़ा सा क्लोज फंक्शन करना चाह रहा हूँ, तो आप इसको देखें। तो जी इतने इतने को आप अगर चेक करें, इसको मैं बाद में बताता हूँ, आप इतने इतने को इकट्ठा करें तो ये ऐसे प्रोडक्ट में बन जाएगा। आप इसको खोल के देखना, यही डेरिवेटिव आएगा आपका। ठीक है जी। इसका ये मैंने ज़रा में, चूंकि दो वेरिएबल थे ना एक्स वाई, तो मैंने इनको इस तरह लिखा कि भी हमारे पास दोनों ज़रब में आ जाएं, डी इकट्ठा हो जाए, ताकि हम इसको खोलें तो ऐसा ही डेरिवेटिव बने। आप इसको ओपन करके देखेंगे यही आएगा। इसी तरह कोज बाय डी वाई है, इसको क्लोज करके लिखें डेरिवेटिव की शक्ल में, अगर डेरिवेटिव लेना हो, ये डेरिवेटिव लिया हुआ है, इसी तरह ये डेरिवेटिव लिया हुआ है, इसका लेना होगा तो यही आएगा। इसी तरह ये जैसे लिया हुआ है, इसको बंद करेंगे तो वो इसका डेरिवेटिव बनेगा मनफी डी साइन ऑफ वाई। इसको करें डी साइन वाई का लेंगे तो कॉज वाई, फिर आगे एंगल का डेरिवेटिव। तो वो कोज का चूंकि हमारे पास उधर प्लस में, तो मैंने इसलिए इधर माइनस लगा दिया। तो ये प्लस माइनस माइनस, सेम इसी तरह ये आ गया, दोनों का डी फिर आपने एक दफ़ा लिख दिया, ये वैल्यू आ गई, और इधर से ये वैल्यू आ गई। यहाँ से ये है, आप डिफरेंशियल ख़त्म करना चाह रहे हैं तो इंटेग्रल ले लें दोनों तरफ, इस साइड पे इस साइड पे, ये हमारे पास डिफरेंशियल इंटेग्रल ख़त्म हो जाएंगी। तो जी फाई आ गया, और ये आपका फंक्शन, उसने यही कहा था कि भी आप स्केलर फंक्शन निकाल लें, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। मैं आपको पिछले पेज में दिखा देता हूँ जी। तो ये आप देख सकते हैं, कहा गया था कि भी स्केलर पोटेंशियल फंक्शन निकालें, स्केलर पोटेंशियल फंक्शन, तो वो हमने ये निकाल लिया है। स्केलर पोटेंशियल फंक्शन हमारे पास ये आ गया। ठीक है जी, यही हमारा रिक्वायरमेंट था। सेकंड क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है कि भाई एक बॉडी है, उसका मैस ये है, वो एक स्प्रिंग के साथ अटैच है। बॉडी है, उसका मैस 0.5 kg स्प्रिंग के साथ अटैच है, और स्प्रिंग की कांस्टेंट की कीमत ये है। इसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं हमें पड़ेगी, लेकिन उसने दी हुई है सिर्फ बात को घुमाने के लिए। 5
जो है न्यूटन पर मीटर। ऑसिलेटिंग टू द हॉरिजेंटल स्मूथ, हॉरिजेंटल होती है ये वाली लाइन, अगर एक्स एक्सिस पे हो तो आप हॉरिजेंटल लाइन पे होते हैं। और इसी तरह अगर स्प्रिंग हमारा इस तरह होता ऊपर से नीचे, तो वो वर्टिकल लाइन पे होना था, कभी हॉरिजेंटल से ऊपर की तरफ है तो वो हॉरिजेंटल लाइन पे वो अटैच है। उस पे जो फोर्स लगाई जा रही है ये वाली जो दिखाई गई है ऐसे फोर्स, उसको खींचने के लिए, वो ये फोर्स है। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी, आपने एनर्जी निकालनी है ई टोटल। ठीक है जी, वो क्या होती है वो आप याद रखें, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हम पोटेंशियल और काइनेटिक का नाम जो है ना कुछ और देते होते हैं। हम पोटेंशियल को V से लिखते होते हैं और काइनेटिक को T से लिखते हैं, ये मैं नीचे भी आपको बता रहा हूँ। तो हमने ये सारी एनर्जी निकालनी है उस सिस्टम की। सिस्टम मीन पोजीशन पर है, यानी कि अपनी फिक्स पोजीशन, ये वाली इसकी मीन पोजीशन होती है, इसको हम कहते हैं जी। हम चलते हैं, जो जो डाटा उसका दिया गया था वो हमने डाटा रिक्वायरमेंट लिख दिया जो है। अब हम जा क्या रहे हैं, हमें टू फाइंड में है, गिवन में ये डाटा था, ये था जी। फाइंड में हमने टोटल एनर्जी निकालनी है जो कि काइनेटिक और पोटेंशियल है जी। तो वो मैंने आपको बता दिया कि भी असल में हम इस टारगेट पे आना चाह रहे हैं, इसे टी टोटल एनर्जी, वो क्या होती है जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक को आप टी से लिखेंगे, पोटेंशियल को आप वी से लिखेंगे, ये मैंने नीचे बता दिया। काइनेटिक टी है और पोटेंशियल वी है। तो जी, तो अब हम ये दोनों निकालते हैं जी, एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जी। काइनेटिक को मैंने टी लिख दिया, पोटेंशियल को हमने वी लिख लिया। अब ये दोनों टी और वी यानी काइनेटिक और पोटेंशियल हम दोनों एनर्जी से निकालते हैं। पहले मैं काइनेटिक निकालना चाह रहा हूँ जी। काइनेटिक हमारे पास एनर्जी जब हम निकालेंगे तो वो क्या है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर हम लगाएं तो एफ बराबर एम में होता है। अगर उसकी हम बात करें एफ बराबर एम है तो हमारे पास एफ की कीमत दी गई है, ये देख लें, मैंने पिछले पेज भी आपको बताई थी। अब चूंकि हम सिंपल फंक्शन ले रहे हैं तो इसलिए मैंने कंपोनेंट को नहीं लिखा है यहाँ पे। तो जी एम हमारा उसी तरह, और एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हो ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंगल का, ये आपको आइडिया होगा कि भी एक्सेलरेशन को आप जो एक्सेलरेशन दिया गया उसको ऐसे लिखते होते हैं जी। इधर से मैंने डी वी बाई डी टी निकाला, ये आपका 2x उसी तरह है, और ये m को मैं नीचे ले आया। अब इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो हमारे पास ये v फंक्शन में चला जाएगा। ये 2/m कांस्टेंट है तो x की आप पावर में एक ऐड कर दिया, वही काम नीचे, और कोई कांस्टेंट आ जाएगा जब हमें इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव है। तो आप जब इसका इंटीग्रेट करेंगे, चलें जी मैं लिख देता हूँ, हमारे पास डी वी बाई डी टी, तो जी वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -2/m कांस्टेंट x डी एक्स। तो ये आपका कैंसिल, इधर से ये कैंसिल, तो ये v आ गया, और x की पावर में एक ऐड किया वही काम, ये 2/m उसी तरह है, और साथ कोई कांस्टेंट आ गया। तो जी नेक्स्ट जब हम चलते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये बन गया, इधर से ये c आ गया। अब इनिशियल कंडीशन, अब हम ना ये c की वैल्यू निकालना चाहते हैं, ये कांस्टेंट। तो उसी के लिए क्या करें, इस v को आप कहें जी हमारी जो v है, या जो पोटेंशियल एनर्जी है, या जो स्प्रिंग हिल रहा है, अगर हम उसको हरकत दे रहे हैं तो वो अभी नहीं है, वो इनिशियल कंडीशन पे अभी वो हरकत नहीं कर रहा है। तो उस दौरान जब वो हरकत नहीं कर रहा तो उसमें कोई भी पोटेंशियल एनर्जी फिर नहीं आ रही है, काइनेटिक एनर्जी नहीं बन रही, पोटेंशियल तो उसके अंदर स्टोर है लेकिन काइनेटिक नहीं आ रही है, तो v ज़ीरो होगा। तो अब चूंकि हरकत नहीं कर रहा है तो उसका फासला भी वही रहना है जो वो ओरिजिनल था, तो वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसीलिए फिर आपका भी एक्स चेंज होगा तो फिर एक्स में तब्दीली आएगी कि भी वो बिलफर्ज यहाँ आ गया है हरकत करके, तो अभी नहीं आ रहा, तो उसी तरह वो रहेगा, तो एक्स भी ज़ीरो। तो आप इसकी जगह पे ज़ीरो रखें, एक्स की जगह पे ज़ीरो रखें, ये भी ज़ीरो हो गया, ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो गया, तो सी की वैल्यू आपके पास ये देखें जी, इसकी जगह पे मैंने ज़ीरो रखा, ये उसी तरह एक्स की जगह पे ज़ीरो रखा, तो जी हमारे पास सी की वैल्यू क्या आ गई, ज़ीरो। इसी सी को यहाँ दोबारा पुट कर दें, जो ज़ीरो आया, ज़ीरो रखेंगे तो सिर्फ इतना इतना फैक्टर आ जाएगा, वो देखें जी, आप चेक करें, यही लिखा हुआ, ठीक है जी। ये आपकी वेलोसिटी आई है। अब जब हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है ना जी। जब हम इसकी बात करते हैं तो चूंकि काइनेटिक एनर्जी को मैंने ऊपर बताया उसको टी से लिखना है, तो 1/2m, उसी तरह बी की ये वैल्यू आप यहाँ रिप्लेस कर दें, ये जो दी गई, ये जी मैंने रिप्लेस की, वी स्केयर है तो इसका भी स्केयर जी। नेक्स्ट चलते हैं हम,
ये जब हमने उसका स्केयर लिया तो m का स्केयर भी हो गया, x का स्केयर भी हो गया, तो m से m कैंसिल हो गया, m से एक m कैंसिल हो गया, x4 ये हमारे पास ये आ गई है किनेटिक एनर्जी आपकी। ठीक है जी, इसको हमने टी से लिखा हुआ ऊपर मैंने बताया था। अब जी रहेगी दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, फिर हम दोनों का सम कर देंगे तो वो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात की है तो उसको हमने V से डिनोट किया हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, अगर पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें तो उसका ये फार्मूला हमारे पास होता है इन टर्म ऑफ फोर्स। ये आपके प्रीवियस लेक्चर्स में भी मौजूद है, F इक्वल टू माइनस डेल वी। जब भी आपने पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म ऑफ फोर्स निकालनी है तो यह फार्मूला लेंगे, F की वैल्यू दी गई है। आप देखें चूँकि ये डेल आया है ना पार्शियल की शक्ल में ये वाला, तो उसकी वजह से हमने इधर आई कंपोनेंट वगैरह भी ऐड कर देना, लेकिन पिछले में F बराबर m में था तो वो उधर ज़रूरत नहीं थी, तो इस वजह से हमने उधर नहीं लिखा था। अब ये डेल वी है, तो डेल का आपको पता होता है कि जी हमारे पास पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई होता है, पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे होता है, पार्शियल बाय पार्शियल जी के होता है, और अगर वी होगा तो सबके साथ आपने वी लगा देना है, तो ये लिखा गया है जी ये माइनस के इक्वल है। तो जी माइनस से माइनस आपका कट जाएगा आपका, तो जी ये ना बल्कि ना ही काटें क्योंकि हमारे पास इधर इसको देखें तो -2xi है प्लस 0j है प्लस 0k है। तो अब हम इसके कंपोनेंट कंपेयर करते हैं, i के साथ i का कंपोनेंट कंपेयर कर दिया, ये जी 2x, और इधर से ये आ गया, j के साथ इधर j का 0 है, इधर j का हमारे पास ये है तो ये आ गया, इसी तरह k का इधर 0 है तो वो आ गया, और k कंपोनेंट पार्शियल v बाय पार्शियल g आ गया। ये कंपेयर किया, अगेन डेरिवेटिव है तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें पता है इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी, तो ये जी इंटीग्रेशन इधर ली, इसको मैं इधर ले आया हूँ, v का ये कैंसिल हो गया, इंटेग्रल डिफरेंशियल, इधर से जब आप इसकी लेंगे तो ये कांस्टेंट है तो x की स्क्वायर बाय 2 आ गई, कोई कांस्टेंट आ गया, इसी तरह इसको कैंसिल किया तो ये 0 की डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपकी कोई कांस्टेंट आएगी, एक पहले ले चुके हैं कांस्टेंट, दूसरा कोई और नाम दे दिया इसी तरह इसका, तीनों व्हीस का जो है ना आप इकट्ठा, चूँकि एक कंपोनेंट इकट्ठा था तो हम इनको इकट्ठा कर देते हैं, एक को एक्स के लिहाज से किया, वाई के जी के, तो इसीलिए हमने ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सॉरी सब की इकट्ठी करके सारे कांस्टेंट, चूँकि ये सारे कांस्टेंट है तो उसको हमने जनरल नाम दे दिया। जब हमने इसको जनरल नाम दिया तो फिर सेम जैसे पीछे निकाला था कि सी की कीमत निकालनी है, तो वी को 0 रखो, उसके करस्पॉन्डिंग फिर एक्स भी 0 है, जब भी मैं आपको बता के आ रहा हूँ पीछे, तो ये जब ये 0 रखा, ये 0 रखा, तो सी हमारे पास इटसेल्फ 0 आया, तो जी वी का आंसर फिर क्या आ गया, एक्स स्केयर। ये भी आपकी ये आपकी आ गई पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप इस पोटेंशियल एनर्जी को एग्जैक्ट, इसका फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी का होता है ये 1/2 के एक्स स्केयर, अगर ये बनाना चाहते हैं आप पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला, तो आप क्या करें जी, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से डिवाइड करें, तो कांस्टेंट ही है ना तो आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं, तो जी ये हमारे पास आ गया, तो ये माइनस माइनस को अंदर ले जाएं तो ये आपका कोई के कांस्टेंट बन जाएगा, इसको आप वो रख दें तो आपका एग्जैक्ट वो फार्मूला बन जाएगा। तो जी ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी आई पड़ी है, ये ऊपर हमने काइनेटिक निकाली है जी, ये काइनेटिक पड़ी है, ये हमारी पोटेंशियल पड़ी है, दोनों को जो मैंने फर्स्ट पे लिखा था स्टार्ट पे, इन दोनों को जमा करें, पोटेंशियल की वैल्यू प्लस किनेटिक की, तो आपका ये आंसर है। अगर एक्स स्क्वायर और हाफ कॉमन निकालना है तो वो भी आप निकाल के लिख सकते हैं जी, ये आपका रिक्वायरमेंट क्वेश्चन का सलूशन था। उम्मीद है जी आपको समझ आ गई होगी जी। अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन या कोई असाइनमेंट्स चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नंबर दिया गया हुआ है असाइनमेंट के ऊपर फ्रंट पेज में। उसके अलावा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भी काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद जो है वीडियोज़ मैथ के रेलिवेंट मिल सकेंगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।